नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। इस बाइट के अंदर हम देख रहे हैं हरियाणा के 2025-26 से रिलेटेड करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जो करंट अफेयर आते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके आती है अपनी, वो भी लगभग ये करंट अफेयर हैं जो करंट में न्यूज में रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने दोनों चीज कवर की है। देखिए, हम करंट अफेयर कर रहे हैं और करंट अफेयर के साथ साथ हम इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन भी बड़ी डिटेल में कर रहे हैं, ताकि इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है या प्रीवियस कोई भी इससे क्वेश्चन बना है, करंट अफेयर बना है, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए और जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावना होती है वही हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, इस सीरीज की ये चौथी वीडियो है। 3 वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, तो ये चौथी वीडियो अपनी रहने वाली है। क्वेश्चन इसमें हम 76 से लेके 100 तक देखेंगे। इसके अलावा आगे हम और भी वीडियो डालेंगे और हम ये वीडियो हर सैटरडे और संडे को डालने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जिसमें और भी क्वेश्चन जो बनते हैं सारे के सारे इसमें साथ साथ में कवर होते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भाग 26 रहेगा अपना, नई सरकारी नियुक्तियां और आयोग से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 76, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम केंद्र ये है के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, HRERA फुल फॉर्म रहेगी इसकी, HRERA की हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये गुरुग्राम के अंदर है। तो इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका गुरुग्राम में मुख्यालय है। तो गुरुग्राम के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के विवादों का त्वरित निपटारा करने के लिए सरकार ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। याद रखिएगा, IAS अधिकारी है अरुण कुमार। इसके अलावा ऑप्शन बी दिया गया है के खंडेलवाल। अब ये के खंडेलवाल कौन है? ये हरेरा गुरुग्राम के सबसे पहले और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी फुल फॉर्म हरेरा की हमने देखी है, तो गुरुग्राम के अंदर ये है। इसके सबसे पहले और पूर्व अध्यक्ष कौन रहे हैं? के खंडेलवाल। आलोक वर्मा, आलोक वर्मा कौन है? हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के अध्यक्ष हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के अध्यक्ष कौन है? आलोक वर्मा। अरुण रस्तोगी, अब ये अरुण रस्तोगी कौन है? वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। मुख्य सचिव हरियाणा कौन है? अरुण रस्तोगी। देखिए, इसमें हमने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं, ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए प्रश्न नंबर 77, हरियाणा राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के नए राज्य सूचना आयुक्त स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी राज्य के जो सूचना आयुक्त हैं उसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हरियाणा राज्य सूचना आयोग में। तो ये रहेंगे डॉक्टर कुलदीप चंद। राजभवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राज्यपाल द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। किनको? डॉक्टर कुलदीप चंद नए सूचना आयुक्त ये हैं। इसके अलावा दिया गया ऑप्शन ए विजयवर्धन कौन है? ये वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, न कि सामान्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजयवर्धन। सुवेद सिंह कौन है? यह एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है जिन्हें इस बार चयन समिति में शामिल नहीं किया गया। पूर्व है ये सुवेद सिंह। ऑप्शन डी दिया गया है यशपाल सिंघल। यशपाल सिंघल हरियाणा के पूर्व DGP और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, DGP रहे हैं यशपाल सिंघल। भाग 27 में देखेंगे कृषि और किसान कल्याण नवाचार से संबंधित क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा कृषि विभाग द्वारा फसलों की स्टिक मैपिंग और पैदावार का लाइव डाटा एकत्रित करने के लिए
कौन सा नया मोबाइल ऐप अनिवार्य किया गया है? मोबाइल ऐप की बात हो रही है जो हरियाणा कृषि विभाग है उसके द्वारा फसलों की स्टिक मैपिंग और पैदावार की लाइव डाटा एकत्रित करने के लिए। क्वेश्चन को समझिएगा, जो फसलें हैं उनकी स्टिक मैपिंग और पैदावार का लाइव डेटा एकत्रित करने के लिए एक मोबाइल ऐप अनिवार्य किया गया है हरियाणा कृषि विभाग के द्वारा। वो ऐप कौन सा है? तो वो ऐप है कृषि दृष्टि ऐप। नाम भी देखिए रिलेटेड ही है, कृषि दृष्टि ऐप। इस ऐप के जरिए पटवारी और कृषि अधिकारी सीधे खेत पर जाकर जीपीएस लोकेशन के साथ फसल की स्थिति को अपलोड करेंगे, जिससे खराबे के मुआवजे में आसानी हो सके। देखिए बिल्कुल मार्किंग की जाएगी इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा, कृषि दृष्टि ऐप के द्वारा। क्या है, जो पटवारी है या कृषि अधिकारी है खेत में जाएंगे और जीपीएस लोकेशन ऑन करके वहां की जो लोकेशन है, फसल की स्थिति है, उसको अपलोड करेंगे, जिससे कि इसमें मतलब पारदर्शिता आ जाए, मुआवजे की राशि देना आसान हो जाए। तो स्टिक मैपिंग की जाएगी, पैदावार की लाइव डाटा एकत्रित किया जाएगा कृषि विभाग के द्वारा। बड़ी अच्छी ये पहल है। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये भी काफी चर्चा में रहा है, इंपोर्टेंट देखिएगा आप इसको भी। यह किसानों के लिए फसल पंजीकरण का मुख्य पोर्टल है, लेकिन लाइव फील्ड सर्वे का नया ऐप कृषि दृष्टि है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है? सॉरी। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है किसानों के लिए फसल पंजीकरण का मुख्य पोर्टल है। इस पे पंजीकरण किया जाता है किसानों के लिए फसल पंजीकरण। किसान मित्र पोर्टल। किसान मित्र पोर्टल क्या है? यह केवल किसानों को तकनीकी सलाह और योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक सहायता केंद्र है। तकनीकी सलाह दी जाती है, योजनाओं की जानकारी दी जाती है किसान मित्र पोर्टल के द्वारा। ऑप्शन डी दिया गया है ई क्षतिपूर्ति। अब ये ई क्षतिपूर्ति यह केवल बाढ़ या सूखे से हुए नुकसान की शिकायत दर्ज करने का एक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल है ये ई क्षतिपूर्ति। जो बाढ़ या सूखे के कारण किसानों का नुकसान हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, तो उसकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए एक वेब पोर्टल है ई क्षतिपूर्ति। प्रश्न नंबर 79 देखेंगे। मशरूम उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान बनाए रखने के लिए हरियाणा के किस जिले में एक नया अंतर्राष्ट्रीय मशरूम उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मशरूम। देखिए मशरूम में सबसे अग्रणी है हरियाणा वैसे मशरूम उत्पादन में, लेकिन यह स्थान बनाए रखने के लिए एक राज्य में, एक जिले में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मशरूम स्थापित किया जा रहा है। हमें बताना है वो कहां पर किया जा रहा है। देखिए जो सोनीपत है उसमें सबसे ज्यादा मशरूम उगाया जाता है। तो अब मुरथल है जो सोनीपत के अंदर है, उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय मशरूम उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है मुरथल के अंदर। तो सोनीपत जिला पहले से ही देश में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी यहाँ किसानों को वैश्विक स्तर पर ट्रेनिंग देने के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी मशरूम उत्पादन के लिए मुरथल सोनीपत के अंदर। इसके अलावा ऑप्शन बी है करनाल, करण नगरी करनाल। यहाँ पर बागवानी विश्वविद्यालय MHU स्थित है, लेकिन मशरूम का नया केंद्र सोनीपत में स्वीकृत हुआ है। यहाँ बागवानी विश्वविद्यालय है MHU, कहाँ पर स्थित है? कर्ण नगरी बोलते हैं करनाल, वहां पर ये स्थित है। ऑप्शन सी पानीपत, पानप्रस्थ जिसको बोला जाता था, पनप्रस्थ। कंबल सबसे ज्यादा होते हैं पानीपत में। पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है पानीपत को। तो पेट्रोकेमिकल और कंबल उद्योग के लिए जाना जाता है पानीपत। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी, महाभारत का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। तो यहाँ लाडवा में उस उप उष्णकटिबंधीय फसल उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट स्थित है। तो लाडवा जो कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर क्या है? उप उष्णकटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र। उष्णकटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर, सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। और देखेंगे 28वां भाग देखेंगे, शहरी बुनियादी ढांचा और स्मार्ट शहर से संबंधित रहेगा।
प्रश्न नंबर 80, हरियाणा के किस जिले को राज्य का पहला कचरा मुक्त 5 स्टार रेटिंग शहर घोषित किया गया है, जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? कचरा मुक्त 5 स्टार रेटिंग, कचरा मुक्त 5 स्टार रेटिंग यानी गार्बेज फ्री सिटी 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो पहला शहर कौन सा है जिसको ये घोषित किया गया है, जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो ये रहेगा गुरुग्राम, साइबर हब गुरुग्राम। आधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और डोर टू डोर डिजिटल ट्रैकिंग के कारण गुरुग्राम को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 5 स्टार रेटिंग इसको प्राप्त हुई, गुरुग्राम को कचरा मुक्त 5 स्टार रेटिंग, गार्बेज फ्री शहर घोषित किया गया है गुरुग्राम को। ऑप्शन ए दिया गया है फरीदाबाद, उद्योग नगरी बोला जाता है फरीदाबाद को, बहुत ज्यादा यहाँ पर उद्योग है। औद्योगिक कचरे के कारण फरीदाबाद अभी 3 स्टार रेटिंग श्रेणी में सुधार के लिए प्रयासरत है। अभी इसको फरीदाबाद को कौन सी रेटिंग मिली है? 3 स्टार। गुरुग्राम को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगे हैं, डोर टू डोर डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है गुरुग्राम में, इसलिए वो 5 स्टार रेटिंग उसको मिली है। अभी औद्योगिक कचरा ज्यादा है फरीदाबाद के कारण औद्योगिक नगर बोला जाता है। सूरजकुंड मेला भी यहाँ का प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफी सारी आपको कंपनी देखने को मिलेगी, फैक्ट्रियां देखने को मिलेगी। तो 3 स्टार रेटिंग फरीदाबाद को दी गई है। करनाल, अब करनाल तो स्मार्ट सिटी है, वैसे सबसे स्वच्छ शहर भी रहता है करनाल, तो स्मार्ट सिटी होने के नाते करनाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन 5 स्टार का सर्वोच्च खिताब गुरुग्राम को मिला है। काफी सफाई आपको करनाल में भी देखने को मिलेगी। रोहतक, एजुकेशन हब बोला जाता है रोहतक को। यह शहर स्वच्छता के राज्य स्तरीय मापदंडों में शीर्ष 5 में शामिल है। स्वच्छता में राज्य स्तरीय मापदंड है, उसमें शीर्ष 5 में शामिल है रोहतक। प्रश्न देखेंगे 81वां, दिल्ली एनसीआर में वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के तहत किन 2 शहरों के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट लाइन बनाई जा रही है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की काफी समस्या रहती है, काफी ज्यादा आपको वाहन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है कि ग्रीन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बना रही है। ग्रीन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बना रही है, 2 शहरों को ये जोड़ेंगे, 2 शहरों को जोड़ा जाएगा इसके तहत, और देश का पहला इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट रहेगा। पहला इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट लाइन बनाई जा रही है यहाँ पर। तो ये है गुरुग्राम से फरीदाबाद अरावली रूट, ये पहाड़ी वाला रूट रहेगा, गुरुग्राम से फरीदाबाद अरावली रूट पे ये रहेगा। तो ये 2 बड़े औद्योगिक नगर हैं, तो इनके बीच दैनिक यात्रियों की भारी संख्या में देखते हुए एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर केवल इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने के लिए विशेष लेन बनाई जा रही है। एक विशेष लेन यहाँ पर बनाई जाएगी। देखिए, दोनों औद्योगिक नगर है, काफी लोग यहाँ पर ट्रांजिट करते हैं, काम की तलाश में या कंपनी फैक्ट्रियों में जाते रहते हैं। तो अभी क्या है, तो यहाँ पर ये प्रदूषण के पे भी काफी नजर रखी गई है, उसको भी कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी या इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, उसके लिए लाइन बिछाई जा रही है फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच। अब दिल्ली से सोनीपत, दिल्ली से पानीपत, इस रूट पर RRTS रैपिड रेल कॉरिडोर का काम चल रहा है। काफी इंपोर्टेंट ये रहेगा, रैपिड रेल, RRTS रैपिड रेल कॉरिडोर का काम चल रहा है, काफी दूरी कम हो जाएगी इसके कारण। रोहतक से हिसार, देखिए बस रूट की यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी है। वैसे इस रूट पर अभी नेशनल हाईवे के सामान्य चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। पंचकुला से चंडीगढ़, यह एक छोटा स्थानीय इंटरसिटी रूट है जो EBRT एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग 29 देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न अपना रहेगा 82वां,
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता योजना के तहत अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता योजना किससे संबंधित है? अंतरजातीय जो विवाह है, इंटरकास्ट मैरिज है, उनसे संबंधित है। और इसमें जो राशि दी जाती है उसको बढ़ा दिया गया है। तो कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए ये कर दी गई है। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए सरकार ने सुगुन योजना की इस राशि में बड़ी बढ़ोतरी की है। 5 लाख रुपए ये कर दी गई है। 2.5 लाख रुपए यह पूर्व में दी जाने वाली पुरानी प्रोत्साहन राशि थी। 2.5 लाख रुपए पहले दिए जाते थे। 3 लाख रुपए ये कम है वैसे, 3 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए बहुत शुरुआती दौर 1 दशक पहले ये प्रोत्साहन राशि थी। बहुत टाइम पहले ये राशि आपको देखने को मिली। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 83। हरियाणा समाज कल्याण विभाग द्वारा बौने और दिव्यांग नागरिकों को दी जाने वाली मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर कितना करने को मंजूरी दी गई है? देखिए, वर्ष 2026-27 में बढ़ाई जाएगी। जो बौने हैं, दिव्यांग नागरिक हैं, उनको हरियाणा समाज कल्याण विभाग द्वारा जो मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है उसको बढ़ाकर कितनी की जाएगी? वो 3250 रुपए प्रति माह, 3250 रुपए प्रति माह की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर राज्य के दिव्यांग और विशेष रूप से चिन्हित बौने व्यक्तियों को भी प्रति माह 3250 की सम्मान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। 3250 रुपए। 3000 यह पिछले वर्ष तक दी जाने वाली तय राशि थी। पिछले वर्ष तक दी जाती 3000। 2750 यह 2 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है। 3500 ये अभी नहीं दी जा रही, आगामी ये लक्ष्य हो सकता है। भाग 30 में देखेंगे शिक्षा विश्वविद्यालय और शोध से संबंधित क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला डिजिटल और एआई संचालित केंद्रीय पुस्तकालय एआई पावर्ड सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया गया है, जहां छात्र मुफ्त में वैश्विक रिसर्च जर्नल्स पढ़ सकेंगे? मुफ्त में पढ़ सकेंगे, वैश्विक रिसर्च जर्नल पढ़ सकेंगे। राज्य का पहला डिजिटल और एआई संचालित केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया है। कहां पर? पंचकुला के अंदर। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए पंचकुला में इस अत्याधुनिक 24/7 पुस्तकालय की शुरुआत की है। 7 दिन 24 घंटे ये पुस्तकालय आपका ओपन रहेगा पंचकुला के अंदर। ऑप्शन बी दिया गया है रोहतक। तो रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन जो ये पुस्तकालय है पंचकुला में बना है। हिसार एचए यूनिवर्सिटी काफी प्रसिद्ध है यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का अपना बड़ा पुस्तकालय है, पर यहाँ नया डिजिटल प्रोजेक्ट नहीं है। एचयू है यहाँ पर। जीन हार्ट ऑफ हरियाणा, यहाँ जिला पुस्तकालयों का केवल सामान्य अपग्रेडेशन किया गया है। प्रश्न नंबर 85वां देखेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई ट्विनिंग ऑफ स्कूल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्विनिंग ऑफ स्कूल हरियाणा सरकार द्वारा क्या किया गया है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पहल शुरू की गई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो निजी स्कूल है और सरकारी स्कूल, इनके बीच संसाधन व ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के बीच में। तो इस अनूठी योजना के तहत एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल को एक सरकारी स्कूल के साथ जोड़ा जाता है, ताकि दोनों के छात्र खेल और विज्ञान प्रयोगशालाओं का संयुक्त उपयोग कर सके। काफी अच्छी पहल ये है। ऑप्शन ए दिया गया है सभी सरकारी स्कूलों को बंद करना, गलत है। केवल 2 भाषाएं सीखना, तो ये भी गलत है। नई शिक्षा नीति जो है एनईपी के त्रिभाषा फॉर्मूले का हिस्सा है, ट्विनिंग योजना का नहीं। ऑप्शन डी छात्रों को मुफ्त टैबलेट देना, ये काम पहले ही किया जा रहा है। टैबलेट वितरण की योजना का नाम है ई अधिगम। जो टैबलेट दिए जाते हैं बच्चों को स्कूल में, तो वे कौन सी योजना के तहत दिए जाते हैं? ई अधिगम।
भाग 31 में देखेंगे पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न रहेगा अपना 86वां, हरियाणा के किस जिले में स्थित भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को पक्षी प्रेमियों के लिए एक नया इंटरप्रिटेशन और इको टूरिज्म सेंटर बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपग्रेड किया गया है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो हमें बताना है ये भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, झज्जर के अंदर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार आपको एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हरियाणा की यह प्रसिद्ध रामसर साइट है, अपनी खूबसूरत प्राकृतिक झील और सैकड़ों प्रजातियों के विदेशी पक्षियों के लिए जानी जाती है, जहां अब आधुनिक दूरबीन और गाइड केंद्र बनाए गए हैं। देखिए रामसर साइट है, प्रसिद्ध रामसर साइट है। रामसर साइट का दर्जा इसको मिला है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो झज्जर के अंदर है। तो चलिए ऑप्शन ए दिया गया गुरुग्राम। यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो झज्जर के भिंडावास से अलग है। देखिए ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, ये भी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। यमुनानगर दिया गया है, यहाँ पर कौन सा उद्यान है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। तो झज्जर के अंदर भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर के अंदर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब रेवाड़ी के अंदर भी है एक नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। प्रश्न देखेंगे 87वां, हरियाणा वन विभाग ने अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों में भूमि कटाव रोकने के लिए ड्रोन तकनीक से बीज बोने के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत की है। देखिए भूमि कटाव है, पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं। तो हरियाणा वन विभाग ने अरावली और शिवालिक की पहाड़ियां जो है भूमि कटाव को रोकने के लिए ड्रोन तकनीक के माध्यम से क्या है, बीज बोने का एक विशेष अभियान चलाया है। तो उस अभियान की शुरू किया है, क्या नाम है। तो ये है प्रोजेक्ट अरावली हरित। इसके तहत दुर्गम पहाड़ी और खाइयों में जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल है, वहां ड्रोन के माध्यम से औषधीय और स्वदेशी पेड़ों के बीज की बॉल गिराई जा रही है, सीड बॉल गिराई जा रही है ड्रोन के माध्यम से, प्रोजेक्ट अरावली हरित के तहत। घर घर हरियाली, यह आम जनता को घरों में पौधे बांटने की योजना है। घर घर हरियाली। वन मित्र पोर्टल यह स्थानीय युवाओं को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल के लिए रोजगार देने की योजना है। वन मित्र पोर्टल रोजगार देने की योजना है, पेड़ लगाने की और रोजगार देने की। शिवालिक विकास मिशन, अब शिवालिक की पहाड़ियां जो है यह केवल उत्तरी हरियाणा के जिलों के आर्थिक विकास के लिए गठित एक प्रशासनिक बोर्ड है। शिवालिक की पहाड़ियां उत्तरी हरियाणा में स्थित है और अरावली की पहाड़ियां आपको गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। 32वें भाग में देखेंगे खेल जगत और पदक विजेताओं से संबंधित क्वेश्चन। 88वां क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2026 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। देखिए हरियाणा गेम के मामले में हमेशा आगे रहता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम 2026 सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने जीते हैं, ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है हरियाणा ने। पैरा ओलंपिक और पैरा खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एथलेटिक, तीरंदाजी और व्हीलचेयर बास्केटबॉल में देश में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए व्हीलचेयर बास्केटबॉल काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली क्या है, उपविजेता है, दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र सामान्य खेलों में आगे रहता है, पैरा गेम में हरियाणा टॉप पर रहा है। पंजाब कुश्ती और हॉकी में पदक लाया है, लेकिन ओवरऑल सूची से नीचे रहा, उसमें हरियाणा टॉप पर रहा है। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और हरियाणा की किस स्टार खिलाड़ी को वर्ष 2026 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट के खिताब से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट
2026। हरियाणा की स्टार खिलाड़ी है, हॉकी टीम की कप्तान है, तो ये है सुविता पुनिया। कहां से है? सिरसा से। हॉकी टीम की कप्तान है सुविता पुनिया, सिरसा से। द ग्रेट वॉल ऑफ हरियाणा के नाम से मशहूर गोलकीपर सविता पुनिया को उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए राज्य खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राज्य खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सविता पुनिया कहां से बिलोंग करती है? सिरसा से। ये हॉकी टीम की कप्तान है, स्टार खिलाड़ी है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है क्योंकि ये एक मशहूर गोलकीपर है। काफी सारे फैक्ट इसमें देखने को मिले हैं आपको, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। रानी रामपाल, ये कहां से संबंधित है? शाहबाद से। शाहबाद रानी रामपाल, ये पूर्व कप्तान है जो वर्तमान में खेल कोचिंग और जूनियर टीमों के विकास विंग में कार्यरत है। रानी रामपाल शाहबाद से संबंधित है, याद रखिए। नवजोत कौर, नवजोत कौर देखिए कुरुक्षेत्र की खिलाड़ी है, कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, लेकिन इस वर्ष का श्रेष्ठ पुरस्कार सविता को मिला है। नवजोत कौर भी कुरुक्षेत्र से संबंधित है, इसको भी याद रखिए। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट को तो सारे जानते हैं, कुश्ती से संबंधित है विनेश फोगाट, और ये दूसरे थे हॉकी से संबंधित थे। भाग 33 में देखेंगे उद्योग निर्यात और व्यापार। 90वां क्वेश्चन रहेगा, कच्चे माल की त्वरित आवाजाही और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट क्रियाशील किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट कच्चे माल की आवाजाही और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, तो ये किया गया है बावल, जो पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC पर स्थित बावल औद्योगिक क्षेत्र में इस अत्याधुनिक ड्राई पोर्ट से अब हरियाणा का कपड़ा और ऑटोमोबाइल सामान सीधे JNPT मुंबई बंदरगाह तक आसानी से पहुंच रहा है। JNPT मुंबई बंदरगाह है, यहाँ तक आसानी से पहुंच रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित है बावल, रेवाड़ी के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट यहाँ पर क्रियाशील किया गया है। फरीदाबाद, फरीदाबाद में पुराने कंटेनर डिपो हैं, पर नया विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पोर्ट रेवाड़ी में विकसित हुआ है। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब है, रिफाइनरी डिपो यहाँ पर है। कंबलों का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया जाता है। हिसार स्टील नगरी बोला जाता है। हिसार में एविएशन हब है और कार्गो हवाई अड्डा बन रहा है। तो ये तो रेवाड़ी में ही है ड्राई पोर्ट। तो एविएशन हब और कार्गो हवाई अड्डा हिसार, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 91, हरियाणा सरकार की नई स्टार्टअप नीति 2026 के तहत ग्रामीण अंचल के युवाओं द्वारा शुरू किए गए एग्रीटेक स्टार्टअप को पेटेंट फाइल करने के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता सरकार देगी? पेटेंट फाइल करने के लिए जो स्टार्टअप नीति 2026 है हरियाणा सरकार की, उसके तहत ग्रामीण अंचल के जो युवा हैं उनके द्वारा शुरू किए गए एग्रीटेक स्टार्टअप की बात हो रही है। तो पेटेंट फाइल करने के लिए कितने प्रतिशत जो है वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है सरकार? 100% पेटेंट शुल्क की प्रतिपूर्ति पूरी तरह से मुफ्त है, यानी 100%। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नवाचार और नई तकनीकों में पेटेंट अधिकार सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा आवेदन का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही है, यानी 100% फ्री। 50% सहायता, यह बड़े औद्योगिक घरानों और शहरी सामान्य स्टार्टअप के लिए निर्धारित सीमा है। 75%, यह महिला उद्यमियों द्वारा शुरू किए गए सामान्य स्टार्टअप के लिए है। महिला उद्यमियों के लिए कितनी है? 75%। और शहरी और औद्योगिक घरानों वाले स्टार्टअप के लिए कितनी है? 50%। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, कला पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। हरियाणा के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित राजा नाहर सिंह महल को अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज होटल और पर्यटन केंद्र के रूप में पूरी तरह पुनर्जीवित किया गया है? आप सभी जानते हैं राजा नाहर सिंह कहां से संबंधित है। राजा नाहर सिंह महल है, वहां पर अब भी ये फोर्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज होटल और पर्यटन केंद्र के रूप में इनको पुनर्जीवित किया गया है।
तो ये पड़ता है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर। 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद राजा नाहर सिंह के ऐतिहासिक किले को पर्यटन विभाग ने आधुनिक रूप से संवारा है ताकि इतिहास प्रेमी यहां आ सके। राजा नाहर सिंह देखिए काफी बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, 1857 की क्रांति के महानायक ही रहे हैं। बल्लभगढ़ से संबंधित है, बल्लभगढ़ की शहर थी रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में रामपुरा महल है। कौन सा महल है रेवाड़ी में? रामपुरा। राजा नाहर सिंह का तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। महेंद्रगढ़, यहाँ पर माधवगढ़ का किला है, कानोड़ का किला है। तो माधवगढ़ का किला स्थित है, पर्यटन केंद्र इनको बनाया जा रहा है। भिवानी में क्या है? तो शाम की बारादरी है, भिवानी जिले का मुख्य ऐतिहासिक केंद्र है। तो आप कमेंट में बताइएगा तो शाम की बारादरी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर रहेगा 93। महाकवि सूरदास की तपोभूमि और हरियाणवी संस्कृति के मुख्य केंद्र सीही गांव को हरियाणा सरकार द्वारा एक नए साहित्यिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह गांव किस जिले के अंदर आता? देखिए सीही गांव है, किसकी तपोभूमि रहा है? सूरदास की। काफी प्रसिद्ध गांव ये है। तो सीही गांव कहाँ पड़ता है जिसको साहित्यिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा? तो ये भी फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। और एक प्रसिद्ध गांव इसके पास में स्थित है, यहाँ भी एक पांडवों से जो महाभारत काल से संबंधित गांव भी है, तिलपत, वो भी फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। तो सूरदास सागर के रचयिता है महाकवि सूरदास, इनकी जन्मस्थली सीही है। उनके भव्य सांस्कृतिक केंद्र, डिजिटल लाइब्रेरी और ध्यान केंद्र के रूप में इसको अपग्रेड किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र महाभारत और गीता की भूमि है। सूरदास का संबंध फरीदाबाद से है। यमुनानगर, यह बिलासपुर और कपाल मोचन मेलों के लिए प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल है। कौन से सांस्कृतिक मेले यहाँ पर लगते हैं? कपाल मोचन काफी फेमस मेला रहेगा। कपाल मोचन यमुनानगर से संबंधित है। बिलासपुर, यमुनानगर। पलवल फरीदाबाद का पड़ोसी जिला है, लेकिन सीही गांव कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर ही है। प्रश्न देखेंगे 94। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ग्राम से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेंगे। हरियाणा पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू की गई ई पंचायत 2.0 व्यवस्था के तहत अब ग्रामीणों को अपनी ग्राम पंचायत के फंड और विकास कार्यों की जानकारी के लिए कौन सा राइट, संवैधानिक अधिकार डिजिटल रूप से दिया गया है? देखिए संवैधानिक राइट जो है डिजिटल रूप से प्रदान किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू की गई है ई पंचायत 2.0 व्यवस्था। इसके तहत क्या होगा? ग्रामीणों को अपनी ग्राम पंचायत के फंड और विकास कार्यों की जानकारी जो है, इसके लिए संवैधानिक अधिकार, ये राइट है, डिजिटल रूप से दिया गया है। ग्राम पंचायत सूचना अधिकार RIT ऑनलाइन, RTI ऑनलाइन, ग्राम पंचायत सूचना का अधिकार। अब कोई भी ग्रामीण घर बैठे अपनी पंचायत के खातों, खर्चों और सरपंच द्वारा कराए गए कार्यों की टेंडर की कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। ऑनलाइन सारा डाटा कर दिया गया है RTI ऑनलाइन के तहत। ग्राम पंचायत सूचना का अधिकार, राइट टू सर्विस, RTS सेवा का अधिकार ये है। यह समय सीमा में जाति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन आदि सरकारी सेवाएं पाने का अधिकार है। पंचायत RTI अलग प्रोजेक्ट है। राइट टू सर्विस RTS बोलते हैं, सेवा का अधिकार है, बिजली कनेक्शन है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सारे आपको सरकारी सेवाएं जो है टाइम पर मिल पाए, इसके लिए शुरू किया गया राइट टू सर्विस। ई टेंडरिंग वरीयता अधिकार, ई टेंडरिंग वरीयता अधिकार क्या है ये? यह केवल स्थानीय ठेकेदारों को छोटे कार्यों के टेंडर में भाग लेने की अनुमति देता है। छोटे कार्य का टेंडर में भाग लेने की अनुमति देता है ई टेंडरिंग वरीयता अधिकार। डिजिटल सरपंच मत अधिकार, डिजिटल सरपंच मत अधिकार, यह ग्राम सभा की बैठकों में ऑनलाइन वोटिंग की एक सामान्य प्रक्रिया का नाम है। जो ग्राम सभा की बैठक है उनमें ऑनलाइन वोटिंग के लिए डिजिटल सरपंच मत अधिकार एक प्रक्रिया का नाम है। प्रश्न देखेंगे 95। हरियाणा ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत राज्य के सभी गांवों को मुख्य जिला मार्गों से जोड़ने के लिए सड़कों की चौड़ाई को न्यूनतम कितने फीट करने का नया मानक लागू किया गया है? देखिए सड़कों की जो चौड़ाई है उसके लिए एक मानक लागू किया गया है।
न्यूनतम कितने फीट करने का। जो योजना है हरियाणा ग्रामीण सड़क विकास योजना, हरियाणा ग्रामीण सड़क विकास योजना, उसके तहत सभी गांवों को मुख्य जिला मार्गों से जोड़ने के लिए पहल शुरू की गई है। तो 18 फीट यानी 3 लेन ग्रामीण संपर्क मार्ग, 3 लेन ग्रामीण संपर्क मार्ग यानी 18 फीट। भारी कृषि वाहनों, कंबाइन ट्रैक्टर, ट्रॉली, इनकी सुरक्षित आवाजाही और हादसों को रोकने के लिए ग्रामीण लिंक सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जा रहा है। 18 फीट उनको यानी 3 लेन ग्रामीण संपर्क मार्ग ये बनाया जा रहा है। 12 फीट यह पुरानी सिंगल लेन सड़कों की चौड़ाई का मानक था, जो अब भारी वाहनों के लिए नाकाफी है। भारी वाहन जाते जैसे देखिए खेतों का काम रहता है, कृषि का काम रहता है, कंबाइन जाती है, ट्रेली ट्रैक्टर जाते हैं, तो 12 फीट काफी कम थी। 15 फीट यह 2 वर्ष पूर्व के संशोधित मानकों में शामिल था, जिसे आगे बढ़ाकर 18 फीट किया गया है। 24 फीट यह मुख्य जिला राजमार्गों और स्टेट हाईवे का मानक है, गांवों की आंतरिक सड़कों का नहीं, उसका 18 फीट रखा गया है। 24 फीट है मुख्य जिला राजमार्ग और स्टेट हाईवे। स्वास्थ्य, स्वच्छता और चिकित्सा संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 96 क्वेश्चन रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व स्तरीय कैंसर और हृदय रोगों की इलाज की सुविधा देने के लिए हरियाणा के किस जिले में एक नया राजकीय सुपर स्पेशलिस्ट नागरिक अस्पताल चालू किया गया है। देखिए जो कैंसर से और हृदय रोग है, इनके इलाज की सुविधा देने के लिए हरियाणा में बताना है किस जिले में एक नया राजकीय सुपर स्पेशलिस्ट नागरिक राजकीय सुपर स्पेशलिस्ट नागरिक अस्पताल बनाया गया है, मेनली कैंसर और हृदय रोगों के लिए पानीपत के अंदर। औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण जनता को दिल्ली या पीजीआई रोहतक में न जाना पड़े, इसलिए पानीपत में यह आधुनिक कैंसर केयर यूनिट स्थापित की गई है। देखिए या तो रोहतक जाना पड़ता है पीजीआई जो है, या दिल्ली जाना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है, इसलिए पानीपत में भी ये शुरू किया गया है राजकीय सुपर स्पेशलिस्ट नागरिक अस्पताल। नू के नल्लड़ में शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज स्थित है। नया सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पानीपत में है। तो नू के अंदर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए नल्लड़ में शहीद हसन खान मेवाती, नल्लड़ के अंदर है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है। महेंद्रगढ़ में नारनौल में नागरिक अस्पतालों का जो है अपग्रेडेशन हो रहा है। ऑप्शन डी दिया गया है सिरसा, यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। 97 देखेंगे क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण 2026 के तहत हरियाणा के 100% गांवों को किस विशेष श्रेणी में शामिल करने का राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी हो या ग्रामीण 2026 के तहत 100% गांवों को किस विशेष श्रेणी में शामिल करने का गौरव हरियाणा को प्राप्त हुआ है। ओडीएफ प्लस मॉडल हरियाणा के गांव को मिला है। हरियाणा के सभी गांवों में अब न केवल खुले में शौच से मुक्ति है, बल्कि गंदे पानी का 100% शोधन व ठोस कचरा प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी सुचारू रूप से लागू किया जा चुका है। देखिए ओडीएफ प्लस मॉडल 100% हरियाणा ने इसमें इसका प्रबंधन किया है। इसके अलावा 100% शोधन और ठोस कचरा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको भी सुचारू रूप से लागू किया है हरियाणा ने। ओडीएफ प्लस मॉडल, केवल ओडीएफ फ्री, यह बहुत पुरानी शुरुआती श्रेणी थी जो 2019 में पूरी हो चुकी थी। ओडीएफ प्लस एस्पायरिंग, यह शुरुआती और प्रगतिशील चरण का नाम है, जबकि हरियाणा मॉडल सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। प्लास्टिक मुक्त क्लस्टर, यह केवल कुछ चुनिंदा औद्योगिक गांव का स्थानीय लक्ष्य था। क्वेश्चन रहेगा 98। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एचपीजीसीएल द्वारा सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य के किस जिले में 100 मेगावाट का नया फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पानी पर तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। पानी पर तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एचपीजीसीएल द्वारा किया जा रहा है सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए 100 मेगावाट का। तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम में। कहा, चंदू बुडेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की झील पर। कहां पर, चंदू बुडेड़ा वाटर ट्रीटमेंट
प्लांट की झील पर जो है गुरुग्राम के अंदर ये स्थापित किया जा रहा है। जमीन की कमी को दूर करने और पानी के वाष्पीकरण को रोकने के लिए चंदूबुडेडा जलाशय के ऊपर यह आधुनिक तैरता हुआ प्लांट लगाया जा रहा है। पानीपत दिया गया है, यहाँ कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट जो है थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। यमुनानगर, यहाँ दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तैरता हुआ सोलर प्लांट नहीं। तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के अंदर, थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित कहाँ पर है? पानीपत। अब हिसार में कौन सा प्लांट है? तो हिसार के अंदर यहाँ खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हिसार के खेदड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। हरियाणा सरकार द्वारा अपराधियों और मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की संपत्ति और उनकी अवैध गतिविधियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए शुरू किए गए नए पुलिस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? पुलिस सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है जो अपराधी है, मोस्ट वांटेड है, गैंगस्टर है, उनकी संपत्ति और उनकी अवैध गतिविधियों को डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए इस ऐप का नाम है प्रोजेक्ट चक्रव्यूह। प्रोजेक्ट चक्रव्यूह। इस एआई संचालित सॉफ्टवेयर के माध्यम से हरियाणा पुलिस राज्य के सभी बड़े अपराधियों के नेटवर्क, उनके मददगारों और बेनामी संपत्तियों पर एक साथ डिजिटल नजर रख सकेगी। हरियाणा ई कोप, यह आम जनता के लिए चरित्र प्रमाण पत्र और एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने का पुराना मोबाइल ऐप है। कौन सा? हरियाणा ई कोप। चरित्र प्रमाण पत्र और एफआईआर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है क्राइम मैपिंग पोर्टल। क्राइम मैपिंग पोर्टल यह केवल दुर्घटना बाहुल्य और अपराध बहुमूल्य क्षेत्रों की पहचान करने का एक साधारण मैप टूल है। सारथी ऐप, यह परिवहन विभाग का ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ऐप है, पुलिस का नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित ऐप कौन सा है? सारथी ऐप। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100वां क्वेश्चन रहेगा ये। तो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा हरियाणवी भाषा और बोलियों के डिजिटल संरक्षण के लिए शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट धरोहर 2026 का मुख्य कार्य क्या है? धरोहर 2026 किसके द्वारा? हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा हरियाणवी भाषा और बोलियों के डिजिटल संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर रहेगा पारंपरिक लोक गीतों, सांग और हरियाणवी कहावतों का डिजिटल ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड तैयार करना। क्या किया जा रहा है धरोहर 2026 के अंतर्गत? जो पारंपरिक लोकगीत हैं, सांग, हरियाणवी कहावत, जो इनका डिजिटल ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। लुप्त हो रही हरियाणवी संस्कृति, पुरानी रागनी, लोक कथाओं को आगे वाली पीढ़ियों के लिए इंटरनेट और क्लाउड सर्वर पर पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है। ऑप्शन ए केवल संस्कृत भाषा सिखाना। इसके लिए कुरुक्षेत्र में स्वतंत्र संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कार्यरत है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर है महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी, संस्कृत भाषा सिखाई जाती है। ऑप्शन बी दिया गया है सरकारी गजट का अनुवाद। सरकारी गजट का अनुवाद यह पूरी तरह से प्रशासनिक और विधायी कार्य है जो राजस्व और कानून विभाग द्वारा किया जाता है। नए थिएटरों का निर्माण, यह फिल्म एवं मनोरंजन नीति का हिस्सा है। धरोहर प्रोजेक्ट पूरी तरह डिजिटल रिकॉर्डिंग और पूरा लेख पर आधारित है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 100 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। 75 से आगे के हमने इसमें क्वेश्चन देखे हैं। अगली सीरीज ये थी हमारी करंट अफेयर की, हरियाणा करंट अफेयर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो ये सीरीज हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम स्टैटिक जीके, तो इसमें हमें लगता है कोई भी क्वेश्चन हम जो एग्जाम में बन सकता है नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।